नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ हर्षित पुंडीर। उत्तर प्रदेश में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो चुका है। 7 चरणों में उत्तर प्रदेश में चुनाव को संपन्न कराया जाएगा और पहले चरण में पश्चिम उत्तर प्रदेश के कई जिलों में चुनाव होंगे, जिनमें से एक विधानसभा है मेरठ की दक्षिण विधानसभा। और दक्षिण विधानसभा में आज हमारे साथ मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी ओमदत्त त्यागी जी। तो आपका बहुत बहुत स्वागत ओमदत्त त्यागी जी। अच्छा त्यागी जी, 2022 में आम आदमी पार्टी की क्या रणनीति रहेगी उत्तर प्रदेश में? देखो जी, हमारी पार्टी की रणनीति ये है कि हम बिजली पे काम करेंगे, शिक्षा पे काम करेंगे, जो नौजवान हैं उनको नौकरी दिलाने का काम करेंगे और जो किसान हैं उनके जो बिजली के बिल हैं उन्हें माफ़ करने का काम करेंगे। जो लोग उससे परेशान हैं हम उन सबको अपनी पार्टी से अपने उससे काम करेंगे। अच्छा, आप मेरठ की दक्षिण विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं, वहाँ पर वर्तमान जो विधायक हैं सोमेंद्र तोमर जी, उनके विकास कार्य पर आपका क्या कहना है? देखो जी, वो तो विकास कार्य तो आप जनता बताएगी। हम क्षेत्र में जा रहे हैं, जनता से मिल रहे हैं, तो जनता की बहुत समस्या हैं। खनिज की समस्या हैं, पानी की समस्या हैं, बिजली की समस्या हैं, शिक्षा की समस्या है, रोजगार की समस्या है, किसानों की खाद की समस्या है, बहुत समस्या हैं। मेरे क्षेत्र में ग्रामीण क्षेत्र बहुत आता है, तो उसमें ग्रामीणों की बहुत बड़ी समस्या है। गन्ने की समस्या है, गन्ना डाल देते हैं किसान, उनका भुगतान नहीं हो पाता, कोई सुनने को तैयार नहीं है उनकी। अच्छा, आपने गन्ने की बात करी, क्या आपकी अगर सरकार आती है तो गन्ने के भुगतान में क्या क्या बदलाव किए जाएंगे? देखो जी, हमारे जो केजरीवाल जी हैं उनका कहना है जैसे ही किसान मिल पर गन्ना डालेगा अपनी बुग्गी से, इतने घर पहुंचेगा डिजिटल इंडिया, उसके खाते में पैसे आ जाएंगे। चलिए, सही है। हमारी सरकार की नीति है। आपकी विधानसभा में क्या मेन मुद्दे हैं जिन पर आप चुनाव लड़ेंगे? हमारी विधानसभा में मेन मुद्दे शिक्षा का मुद्दा है, बेरोजगारी का मुद्दा है, बिजली का मुद्दा है, रास्तों के मुद्दे हैं, बहुत मुद्दे हैं जो जनता परेशान है। आप कानून व्यवस्था पर कुछ कहेंगे? मेरठ में कानून व्यवस्था कैसी है या उत्तर प्रदेश में? कानून व्यवस्था तो आप भी देख रहे हैं, रोज अखबार में आता है, जो ये बोलते हैं वो है तो कुछ नहीं। रोज बहन बेटों के साथ में कैसे कैसे काम हो रहे हैं, रोज लूटमार हो रही हैं, सरेआम जो है बाज़ारों में लूट हो रही हैं, कोई देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। तो ये है सुरक्षा, तो ये है हमारी सबकी। चलिए, आप कोविड में जैसे चुनाव हो रहा है जी, इस पर आपकी क्या सहमति है? चुनाव कराना गलत है या सही है? नहीं, देखो, चुनाव तो जो हो रहा है ठीक है, लेकिन उसमें जो कोविड की जो गाइडलाइन है उनका हमें पालन करना है और हम पालन कर रहे हैं। जो चुनाव आयोग से हमें मिली हैं उनका हम पालन कर रहे हैं। हमने अपनी टीम बनाई हुई है 5-5 आदमी लोगों की। वो टीम हमारी गांव में जाती हैं, मास्क लगाती हैं, सैनिटाइज रखती हैं, तो हम पूरा पालन कर रहे हैं उसका। अच्छा, आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में 403 जो विधानसभा सीटें सारों पर इलेक्शन लड़ने जा रही हैं जी, आपको क्या लगता है कितनी विधानसभा सीटों पर आपकी विजयी होगी? देखो जी, मुझे तो ये लगता है कि हम सारी सीट जीतेंगे यूपी के अंदर, क्यों हम काम लेके आ रहे हैं यूपी के अंदर। जो हमने दिल्ली में काम किया है वो काम हम यूपी में कर रहे हैं। हमारा वादा है ये, अगर हमें यूपी से आशीर्वाद मिलता है तो हम बिल्कुल दिल्ली की तरह यूपी को बना के छोड़ देंगे। तो चलिए, ये बात हो गई जी। आप सबसे बड़ा विरोधी अखिलेश यादव और योगी आदित्यनाथ जी में से किसको मानते हैं? देखो जी, उनके बारे में मैं दोनों के बारे में कुछ नहीं कह सकता। उनके बारे में जनता कहेगी। हमें जनता का जनार्दन मिल रहा है, वो जनता फैसला करेगी। अच्छाई बुराई हम किसी के लिए नहीं बोलते, हम तो अपनी अच्छाई गिनाते हैं। हम जनता से अपील करते हैं, हम आपके बीच में आए हैं, अच्छे काम लेकर आए हैं, अच्छे काम करेंगे। जैसे आप ग्रामीण इलाके से आते हैं जी, तो ग्रामीण इलाके में किसान की क्या क्या समस्याएं हैं और जो उनकी बेसिक समस्या एक बिजली की भी होती है, बिजली पर आपकी सरकार क्या करेगी? और जैसे योगी सरकार ने अभी बिजली के दाम आधे कर दिए हैं, उस पर आपका क्या कहना है? देखो, हमने तो बिजली का 300 यूनिट हमने तो घोषणा कर रखी है अपने घोषणा पत्र में। हम हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे अगर हमारी सरकार आती है। आती नहीं, आएगी हमारी सरकार,
और हम 300 यूनिट बिजली यूपी को देंगे, ये हमारा वादा है। और रही योगी जी की बात, जो उन्होंने जुमला फेंका है, ये जुमला है, चुनाव जुमला फेंका है उन्होंने, और जनता जान रही है इस चीज़ को। आज जनता वो जनता नहीं रही है जो पहले जनता थी। अब जो कह दिया वही उन्होंने समेट लिया। नहीं, जनता सोचती है अब कौन आदमी क्या कर रहा है। और हमारे केजरीवाल जी ऐसे हैं, उन्होंने जो दिल्ली में किया, दिल्ली हमारे बहुत नज़दीक है, यहाँ का हर रिश्तेदार, हर भाई, और आजकल तो मोबाइल ऐसी चीज़ है, अगर जरा सा फ़ोन करो पता चल जाता है क्या हो रहा है दिल्ली में, क्या हो रहा है यूपी में। तो मतलब आप योगी जी के विकास कार्य को क्या कहना चाहेंगे कि विकास हुआ है या थोड़ा हुआ है या ठीक हुआ या हुआ ही नहीं है? देखो जी, जो मेरा मानना है, विकास तो जीरो है और जनता भी जीरो ही बता रही है। हम जनता के बीच में जा रहे हैं, जनता कह रही है अखबार और टीवी चैनल ही बता रहे हैं बस हो रहा है, लेकिन जनता के बीच में कुछ नहीं हो रहा। चलिए, अगर आप कोई आखिरी संदेश या अपनी अपील कुछ जनता से करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैं मेरठ क्षेत्रवासियों से यही अपील करता हूं कि आप अपने भविष्य के बारे में सोचें, और जो ये 5 साल गुजरे हैं दुखों के, इन दुखों को भुलाने के लिए आम आदमी पार्टी को अपना सहयोग करें। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आगे की तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए भारत टाइम्स न्यूज़ के साथ।